अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम अख्तर और आप देख रहे हैं मालेगांव टीवी यूट्यूब चैनल। क्या टीपू सुल्तान करेंगे मालेगांव शहर की तरक्की? सवालिया निशान है यहाँ पर। मालेगांव की सियासत एक बार फिर उसी पुराने ढेर पर लौट आई है, जहां तरक्की के विजन से ज्यादा दीवारों पर टंगी तस्वीरों का वजन मायने रखने लगा है। मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में टीपू सुल्तान की तस्वीर को लेकर खड़ा हुआ तनाजा महज एक इंतजामिया बहस नहीं, बल्कि ये उस गहरे अंधेरे की अलामत है जिसमें शहर को ढकेला जा रहा है। डिप्टी मेयर शाहीन निहाल अहमद के जरिए तस्वीर हटा करके फिर से लगाने की वार्निंग देना यह साफ करता है कि इक़्तिदार में बैठे लोगों की तरजीहात क्या है। जब शहर को बेहतर सड़कें, सेहत की सहूलियात और रोजगार के मौके की जरूरत है, तब इक़्तिदार पर काबिज पार्टियां मजहबी अलामतों के जरिए अपनी सियासत चमकाने में मसरूफ है। तारीख गवाह है, मालेगांव ने जब जब शिद्दत पसंदी की राह चुनी है, उसका खामियाजा यहाँ की भोली भाली आवाम और शहर के बेकार में भुगता है। इस्लाम पार्टी का इक़्तिदार में आना और फिर उस तरह की मुमताज़ाना सरगर्मियों में शामिल होना मुखालिफिन को मौका देने जैसा है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उस सेकुलर साख का हो रहा है जिसका सबूत उन मुस्लिम लीडर को देना चाहिए था। अवाम ने तरक्की के नाम पर वोट देकर जिन्हें कुर्सी तक पहुंचाया, अब सियासत की ऐसी बेमतलब लड़ाई छिड़े हुए हैं जिसका अंजाम सिर्फ शहर की बदनामी में होगा। इस्लाम पार्टी अपनी आइडियोलॉजी और पार्टी की तौसीक के नशे में इस कदर चूर है कि उसे अवाम की बुनियादी ज़रूरतें नज़र नहीं आ रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी मुंबई में बैठे अपने आकाओं के इशारों पर नाचने और शिद्दत पसंदी की दौड़ में आगे हैं और तमाशा देख रहे हैं। उनके दरमियान सबसे तकलीफदा पहलू उन अंध भक्तों का है जो अपने लीडरों की इन बचकाना लेकिन खतरनाक हरकतों पर तालियां बजा रहे हैं। ये समझे बगैर कि वो खुद अपने मुस्तकबिल के पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये तनाज़ा सिर्फ एक तस्वीर का नहीं है दोस्तों, ये सरमाया कारी और तरक्की के रास्ते में खड़ा किया गया एक बहुत बड़ा, समझ सकते एक दीवार है। कोई भी हुकूमत या अदारा ऐसे शहर में सरमाया कारी नहीं करना चाहेगा जो हर दूसरे दिन मजहबी तनाज़ात की वजह से सुर्खियों में रहता हो। इक़्तिदार वालों के हाथों में आखिरकार ना इक़्तिदार बचेगा और ना ही साख, सिर्फ वो राख रह जाएगी। मालेगांव की आवाम को अब ये सोचने की ज़रूरत है कि इन्होंने ऐसी ही ताकत को मुंतखब किया था क्या। सोचने वाली बात है। अगर लीडर तरक्की की बजाय तस्वीरें और मजहबी जज्बात को ढाल बनाकर सियासत करेंगे तो मुस्तकबिल में आवाम के हाथ खाली ही रहेंगे। मालेगांव को अंधेरों की तरफ ढकेलने वाले ये लीडर तो अपनी रोटियां सेक लेंगे, लेकिन आम शहरी सिर्फ एक पसमानदा और बदनाम शहर का हिस्सा बनकर रह जाएगा। दोस्तों, वक्त आ गया है कि मालेगांव के हुक्मरानों अपनी जिम्मेदारी समझे, वरना तारीख इन्हें तरक्की के कातिल के तौर पर याद रखेगी। याद रखें, मालेगांव की तरक्की करने के लिए अब कोई टीपू सुल्तान नहीं आने वाला है। ये कहानी तो मालेगांव शहर की है, लेकिन उस कहानी के गिर्द घूमती सच्चाई को भारत के हर उस शहर के बाशिंदों को समझना होगा जिसे लीडर अपने इशारों पर नाचने वाली कठपुतली समझते हैं, या समझते हैं कि इंतखाबात के वक्त आवाम को उनके वोटों की कीमत दे दी गई है और अब आवाम हमारे सामने मुंह नहीं खोल सकती, फिर चाहे हम इक़्तिदार के नशे में शहर को क्यों ना बेच डालें। याद रखिए, अजीम हस्तियों की तस्वीरें एक एजाज होती हैं, लेकिन अगर किसी तस्वीर से किसी और की इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचेगी तो हम वो अजीम शख्सियत जिसकी तस्वीर आपने लगाई है, क्या उस ठेस को ख़त्म कर पाएंगी? ये एक सवाल है। या क्या वो अजीम शख्सियत ये देखकर कि आपने इसी तस्वीर को इज्जत दी है, आपके शहर की तरक्की करेगी या आपकी जिम्मेदारियों को अपनी गैबी ताकत से पूरा कर देगी? ऐसे कई सवालात हैं।
عزیز ساتھیوں، آپ کو تحریر کیسی لگی کامنٹ کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا۔ اس کے اندر کچھ باتیں ایسی ہے کہ اب ٹیپو سلطان نہیں آئیں گے مالیگاؤں شہر کی ترقی کرنے۔ وہ ایک عظیم ہستی ہیں، اگر کسی کو ٹھیس پہنچتی ہے، کسی کی عزت نفس سے ٹھیس پہنچتی ہے اس چیز سے، تو ان کو ہٹا لینا چاہیے اور ان کی تصویر اپنے پاس رکھنا چاہیے، اپنے گھر میں لگانا چاہیے۔ اگر کسی چیز سے تنازع ہوتا ہے تو اس کو دور کرنا چاہیے، اور شہر کے وکاس، شہر کی عزت کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ ایک اس تحریر کا یہی پیغام ہے دوستو آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے مالیگاؤں شہر میں سبھی لوگ مل جل کر رہیں گے، ایسی امید کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں، ایشور سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ سب لوگ مل کے کام کریں گے اور ہمارا مالیگاؤں شہر ترقی کرے گا۔ آپ کو ویڈیو کیسے لگی ایک لائک ضرور کیجئے گا اور آگے اسے شیئر ضرور کر دیجئے گا دوستو، اور ہاں کامنٹ کیجئے گا۔ کچھ باتیں میں اگر مجھ سے بولنے میں کچھ غلطی ہو گئی ہوں گی تو معافی کی درخواست کرتا ہوں آپ سے۔ بہت خوش رہیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا دوستو۔ میں فہیم اختر پھر ملوں گا آپ سے۔ خدا حافظ۔